अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में हमने डेवलप अ प्रोग्राम्स फॉर मैनिपुलेटिंग द फॉलोइंग फार्मूलाज, यानी हमने करना है कि एक प्रोग्राम डेवलप करना है, मुख्तलिफ प्रोग्राम डेवलप्स करने, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए और टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये फार्मूलाज हमारे सामने हैं बुक में। अब हम इसकी मदद से प्रोग्राम डेवलप करते हैं और ये तमाम यूनिट्स, ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। सबसे पहले हम डबल डेटा टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्पीड के नेम से और डिस्टेंस के नेम से, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस, और टाइम के नेम से। हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीड। इसके लिए हमने सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, और फिर यूज़र जो भी एंटर करेगा वेरिएबल, हम उसको असाइन करवा देंगे CN के ऑब्जेक्ट के ज़रिए डिस के वेरिएबल में, डिस्टेंस के वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर टाइम इन आवर्स, और फिर यूज़र जो भी इनपुट देगा हम उसको असाइन करवा देंगे टाइम के वेरिएबल में। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। स्पीड इज़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ जो भी यूज़र, बल्कि हम इसको स्पीड को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दें, स्पीड के वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसको हम, और फिर इसके बाद हम लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको वेरिएबल देंगे 50 किलोमीटर, आवर्स देंगे आधे घंटे में के लिए, आधे घंटे के लिए हम लिखेंगे 0.5 आवर्स, और फिर यहाँ पर स्पीड है ऑब्जेक्ट की 100 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमने कैलकुलेट किया है। अब इसको हम कमेंट्स कर देंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स। उसके लिए हम कैलकुलेट फोर्स, सबसे पहले हम डबल डेटा टाइप के वेरिएबल के डिक्लेयर करेंगे फोर्स के नेम से, मास और एक्सेलरेशन के नेम से। एक्सेलरेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं और फिर इसको हम, इसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र से मास इन kg, और फिर उसके बाद हम
जो भी यूज़र इनपुट देगा हम उसको असाइन कर देंगे मास के वेरिएबल में, और फिर हम ऐसे डिस्प्ले करवाएंगे एंटर एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर यूज़र जो भी इनपुट देगा हम उसको असाइन करवा देंगे एक्सेलरेशन के वेरिएबल में। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे फोर्स को फोर्स के वेरिएबल में। फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। टेन और 5 एक्सेलरेशन देते हैं हम 5 और 50 न्यूटन फोर्स। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कमेंट कर देंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। और फिर इसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के नेम से, और फाइनल वेलोसिटी के नेम से फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, और फिर फाइनल वेलोसिटी के नेम से और टाइम के नेम से। 4 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए डबल डेटा टाइप के। अब हम सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र से। एंटर इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और यूज़र जो भी एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे वी के वेरिएबल में। फिर इसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र से सी आउट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए एंटर फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड। और फिर जो भी यूज़र एंटर करेगा वेलोसिटी हम उसको असाइन करवा देंगे सी एन के ऑब्जेक्ट के ज़रिए वी एफ के वेरिएबल में। इसके बाद हम
ऐसे ही डिस्प्ले करवाएंगे। एंटर टाइम इन सेकंड। और फिर यूज़र जो भी वैल्यू देगा हम उसको असाइन करवा देंगे टाइम के वेरिएबल में। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टाइम। और फिर इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे इक्वल टू और फिर उसके बाद इसकी यूनिट लिखेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं 10, फाइनल वेलोसिटी हम देते हैं 30। इसके बाद टाइम देंगे 5 सेकंड। और फिर एक्सेलरेशन आ गया हमारा 4 मीटर सेकंड 4 मीटर सेकंड पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, बुक्स में है हमारी हमें एक्टिविटी नंबर 1 में दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल डबल डेटा टाइप के एरिया नेम से और बेस नेम से और हाइट के नेम से। इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल। और जो भी यूज़र इंटर करेगा बेस हम उसको असाइन करवा देंगे बेस के वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे इंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल। और यूज़र जो भी हम एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे हाइट के वेरिएबल में। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जो भी एरिया आएगा हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर
एरिया के वेरिएबल में जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे। फिर उसके बाद इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इंटर बेस ऑफ अ ट्राइंगल 10, height of a triangle is 5, area is of triangle is 25। ये हमारे पास रिज़ल्ट है। लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, बल्कि कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को। कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस हाइट। और सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल EOU डबल डेटा टाइप के। सेल्सियस नेम से सेल और फ़ारेनहाइट नेम से हाइट नेम से। इसके लिए हम यूज़र से डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले एक मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे, उसके एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। और यूज़र जो भी एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे सेल्सियस के वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32। और जो भी रिज़ल्ट आ जाएगा हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। इस हाइट देखते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, ना ही कोई वार्निंग है। गलती की हमने, पहले हमें कमेंट्स कर देना चाहिए था। इसको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को हम कमेंट्स कर देते हैं यहाँ तक। इसके बाद हम इसको सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस 30 डिग्री या 40 डिग्री हम सेल्सियस में देते हैं। क्या रिज़ल्ट आता है? 104 फ़ारेनहाइट।
तो हमने ये सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। तो आज की एक्टिविटी में हमने कैलकुलेट किया है डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड कन्वर्जन किया हमने सेल्सियस टेम्परेचर से फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।